एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर सेल्स जो है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो सिक्रीशन करता है और वो बॉडी की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, उनके बिहेवियर को या उनकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करे, स्टिमुलेट करे या इनहिबिट करे। तो इस पूरे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अब इंसेक्ट के एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो इंसेक्ट का एंडोक्राइन सिस्टम है, ये डायग्राम है। यहाँ ये जो आप देखते हैं इंसेक्ट का ब्रेन, यहाँ से दो और इसके पार्ट्स निकल रहे हैं। इंसेक्ट के एंडोक्राइन सिस्टम में दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि इंसेक्ट की बॉडी में 3 जगह प्रेजेंट होती है, ब्रेन में, गैंग्लियॉन्स में और पेरिफेरल नर्व्स में। और फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें 4 नाम है: कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा अलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड और मेडुला। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की बात करें तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है वो इंसेक्ट की बॉडी में 3 जगह प्रेजेंट होती है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते क्या है? जो नॉर्मल न्यूरॉन्स का जो ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, इम्पल्स कंडक्शन, उसको छोड़ के ये जो सेल्स है ये न्यूरॉन्स है पर ये सिक्रीशन का काम करते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से निकलने वाली सिक्रीशन को न्यूरोहार्मोन बोलते हैं। ब्रेन में जो इंसेक्ट के ब्रेन में 2 तरह के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हमें मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम इन्हें डिवाइड करते हैं। फिक्स टाइप के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिनकी लोकेशन उस पर्टिकुलर स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स जगह पे होती है, और दूसरे होते हैं इनडेफिनिट टाइप के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ब्रेन में, जो कि ब्रेन में स्कैटर्ड होते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। ब्रेन की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की बात करें तो इसमें जो ब्रेन के फिक्स टाइप न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको हम ब्रेन हार्मोन बोलते हैं, और उसका वैसे नाम है PTDS, प्रोथोरेटोट्रोपिन हार्मोन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स में जो गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकॉर्टेक्स में, मेटाकॉर्टेक्स में और मेसोकॉर्टेक्स में, तीनों गैंग्लियॉनिक मासेस में भी स्कैटर्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एब्डोमिनल गैंग्लियॉन्स से जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती है इंसेक्ट में, उनमें भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती है वो स्कैटर्ड होती है और वहाँ भी प्रेजेंट होती है। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले कॉर्पोरा कार्डियका, नाम से पता चल रहा है कार्डियक का मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। तो जो इंसेक्ट का जो मल्टीचेम्बर्ड हार्ट होता है उसका टर्मिनल पार्ट जो है वहाँ से डॉर्सल एओर्टा निकलती है, और उसी के अराउंड ये जो कॉर्पोरा कार्डियका है वो होता है। ये मल्टीलोब मतलब बाइलोब होता है, सॉरी, और ये TS है कॉर्पोरा कार्डियका का। कॉर्पोरा कार्डियका जो है वो एक न्यूरोहीमल ऑर्गन है। न्यूरोहीमल ऑर्गन क्या होता है? जो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं, न्यूरो हार्मोन, उनको ये अपने अंदर स्टोर करता है। ऐसे ऑर्गन्स जो कि किसी और ऑर्गन की सिक्रीशन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं वो होते हैं न्यूरोहीमल ऑर्गन्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में देखें तो पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो एक न्यूरोहीमल ऑर्गन है, तो देखो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन अपने अंदर स्टोर करती है। वैसे इंसेक्ट में कॉर्पोरा कार्डियका जो है वो एक न्यूरोहीमल ऑर्गन है, क्योंकि वो अपने ब्रेन हार्मोन या ब्रेन की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से जो निकल रहा है हार्मोन उसको अपने अंदर स्टोर करता है। ये TS है कॉर्पोरा कार्डियका का। इसमें हम देख सकते हैं ये जो सर्कुलर पार्ट है ये स्टोरेज का पार्ट है, यानी कि जो ब्रेन हार्मोन है वो यहाँ पे स्टोर होगा। और इसके अलावा ये जो बाकी पार्ट है ये अलग से सिक्रीशन पार्ट है, ये सिक्रीशन भी करता है, स्टोरेज भी करता है। सेकेंड पार्ट है कॉर्पोरा अलाटा। ये कॉर्पोरा कार्डियका के नीचे कॉर्पोरा अलाटा भी प्रेजेंट होता है। कॉर्पोरा अलाटा ब्रेन के नीचे की तरफ प्रेजेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा प्रोथोरेसिक ग्लैंड और रीन ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो होती है ये मसल फाइबर से जुड़ी हुई ग्लैंड होती है, जो ब्रेन के कॉर्पोरा अलाटा में नीचे की तरफ दोनों जगह प्रेजेंट होती है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इक्डाइसिन को रिलीज करती है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड इक्डाइसिन को रिलीज करती है, जिसका काम हम आगे देखेंगे। और उसके अलावा ये है रिंग ग्लैंड। रिंग ग्लैंड कोई पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं है, रिंग ग्लैंड फ्यूजन है कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा कार्डियका और प्रोथोरेसिक ग्लैंड का। यहाँ कॉर्पोरा कार्डियका पार्ट है, कॉर्पोरा अलाटा पार्ट है, और प्रोथोरेसिक पार्ट जो है प्लस हाइपोफैरिंजियल कॉर्पोरा कार्डियका, अलाटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, उनके फ्यूजन से रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको रिंग ग्लैंड बोलते हैं। तो भी ड्रोसोफिला में भी देखने को मिलती है। हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात करें तो हम बेसिकली इंसेक्ट में मॉल्टिंग का जो काम होता है उसमें यूज आने वाले हार्मोन्स को भी गलत पीपीटी चलते हैं। ये सब तो बता दी तुम्हारी है ही नहीं। हाँ PH प्रोथोरेटोट्रोपिन हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन, और इसके अलावा
एक मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है और ये लार्वल और प्यूपल फॉर्म में रखता है इंसेक्ट को, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। इसके बाद आता है मोल्टिंग हार्मोन, एक डाइसिन हार्मोन जो कि मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोल्टिंग क्या होती है? इंसेक्ट का जो बॉडी है उसके बाहर एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है क्यूबिकल का। वो जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जिसका जब वो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर है, तो जब इंसेक्ट के लार्वा को या प्यूपा को अपना साइज बढ़ाना है तो जब वो एक्सोस्केलेटन जो बाहर प्रेजेंट है उसकी वजह से वो नहीं बना पाएगा। तो हर एक लार्वल स्टेज या प्यूपल स्टेज में वो जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है वो उतरेगा और नया एक्सोस्केलेटन उसमें वापस बनेगा। तो वो जो पुराना एक्सोस्केलेटन है उसका जो